बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं और स्टोरी एक पहली ये है कि लाहौर हाई कोर्ट से फिर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आर्डर आ गया है, इस पे बात करेंगे। दूसरी बात ये करेंगे कि इमरान खान साहब ये किन को सुना रहे हैं, किन को धमकियाँ दे रहे हैं जलसों में, क्या सूरत हाल है, इस पे बात करेंगे। कल के वो जो जलसे वाली बात है, और उसके बाद इससे पहले मैं ये भी बताता जाऊँ कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ़, चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी, बाकी दोनों सर्विसेज चीफ़ यानी आर्मी चीफ़ के साथ तीनों सर्विसेज चीफ़, DGISI, DGMO, DGMI, सारे तमाम बड़े बड़े वो उस पर हैं। असद मजीद साहब वो ब्रीफिंग दे रहे हैं उसी मुबैना धमकी आमेज़ मरासले पर। अब लगेगा पता, अब पोल खुलेगा, अब एलामिया आएगा और इंशाअल्लाह उस पर एक दबंग वीडियो भी आएगी और लग पता जाएगा कौन सी साजिश, कैसी साजिश जिसको इमरान नियाज़ी साहब जलसों में लहरा रहे हैं। अब उसके बाद जनाब वो एलामिया भी आया था पिछला, वो भी आपने देखा था, जिसको खान साहब बड़ा कैश करवा रहे थे। हालांकि उस एलामिये में कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये था कि हमारे मुल्क में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं है किसी किस्म की, और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर ज़बान ज़रा सख्त थी इस मरासले की अगर थी, तो फिर उसके बाद जो है ना सफारती हवाले से एक एहतजाज किया जाए, वो जो कर दिया गया। ठीक है, कोई साजिश नहीं किसी किस्म की। आज उसका मुकम्मल तौर पे एक ऑपरेशन होगा, क्योंकि वही सफ़ीर साहब असद मजीद साहब जिनका कह रहे हैं कि उन्होंने मरासला भेजा, वही बनफ़्स नफीस इस सिक्योरिटी कमेटी को, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को ब्रीफिंग दे रहे हैं। अब लगेगा पता कि वो ब्रीफिंग क्या देते हैं और फिर उसके बाद कैसा एलामिया आता है और फिर उसके बाद हुकूमत का क्या बयान आता है और फिर उसके बाद इमरान नियाज़ी साहब के पास कहने को क्या बच जाता है। ये सारी चीज़ें अब सामने आएंगी। और आ जाएँ जनाब लाहौर हाई कोर्ट पर। कल एक वीडियो मैंने की थी और उसमें बताया था कि जनाब आरिफ अलवी साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, बिल्कुल ठीक है। और वो आपने देख लिया कि आज उन्होंने 3 वफाकी वज़रा और 1 मुआविन ख़ुसूसी से हल्फ लिया है ख़ुद। अब वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, अब वो बीमार भी नहीं हैं। बड़े हशाश बशाश लग रहे थे, उनको जैसे पहुंचा दिया गया है ना, आपको पता है कि उनको एक मैसेज पहुंचा दिया गया कि जी आप जो है ना रहना चाहते हैं तो कानूनी और आइनी तरीके से रहें, आप इज़्ज़त से रहें, अदरवाइज़ इस्तीफ़ा दें। अगर इस्तीफ़ा भी नहीं देंगे तो आपको इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ेगा। तो बस वो फिर मेरे ख़्याल है सदर साहब समझदार आदमी हैं, वो वैसे भी उनके बारे में है मशहूर, वो आम तौर पे हल्की नरम बात प्यार वाली समझते नहीं हैं जब तक उनको कोई ज़रा थोड़ा। अच्छा चलें आगे चलते हैं। तो उसमें आज जावेद लतीफ़ साहब ने भी हल्फ उठाया, आज जनाब वो सालिक हुसैन साहब ने भी, चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादे ने, और चौधरी शुजात हुसैन साहब की एक वीडियो भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि सालिक हुसैन ने उनके साहबजादे हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को जो वोट दिया, वज़ीर आज़म को का वोट उन्होंने दिया, वो मेरे मशवरे से दिया था, मेरी इजाज़त से दिया था। और इससे पहले तारिक बशीर चीमा साहब जो कि वो भी वज़ीर हैं, वो कह चुके हैं कि जी मैंने भी अपना जो इस्तीफ़ा दिया था पिछली हुकूमत में वज़ारत से, और जो कुछ मैंने भी चौधरी शुजात हुसैन साहब के मशवरे और उनकी इजाज़त से दिया था। ठीक है, अब खैर से रह गए चौधरी परवेज़ इलाही साहब और मुन्निस इलाही साहब एक तरफ, और दूसरी काफ लीग सारी दूसरी तरफ हो गई है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत दबंग किस्म का हुक्म दिया है, वाज़ेह हिदायत जारी की है कि गवर्नर क्यों नहीं लेना चाहते। गवर्नर के पास तो ऑप्शन ही नहीं है कि वो अपनी ड्यूटी के अगेंस्ट कोई इनकार करे, अपनी ड्यूटी से कोई इनकार करे। ये तो उनकी ड्यूटी है, ये तो उनकी ज़िम्मेदारी है हल्फ लेना मुंतखब वज़ीर आला से, तो वो क्यों नहीं ऐसा कर रहे। उन्होंने ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने कह दिया है कि जी गवर्नर साहब लिखें प्रेसिडेंट साहब को, और वो अपने इनकार की वजह लिखें कि मैंने हल्फ क्यों नहीं लिया। क्योंकि यहाँ पे आप मौजूद थे ना, आप खा पी रहे थे, आप 4 दिन के लिए आए या 6 दिन के लिए आए, उसके लिए आप इतने हल्के हो गए
कि गवर्नर हाउस में आप हमारे टैक्स के पैसों पर पल रहे हो, खा पी रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, प्रोटोकॉल सिक्योरिटी ले रहे हो और अपनी आईनी ज़िम्मेदारी आपका और काम कौन सा है? कोई आपने कीमतें कंट्रोल करनी है, कोई आपने बजट पेश करना है, कोई आपने करना क्या है सर? आपने तो कुछ भी नहीं करना, लुक बिजी डू नथिंग वाली बात है। ये एक टाइटुलर एक ओहदा होता है, इसी तरह के ओहदे जो है ना पार्लिमानी निज़ाम में होते हैं और आपको एक हल्फ लेना था मुंतखब वज़ीर आला से, तो आपने टाइगर बनना पसंद फरमाया और आपने गवर्नर बनना पसंद नहीं किया। खैर, ये आपकी अपनी ऑप्शन थी। अब जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने सदर साहब को कह दिया है कि आप कोई दूसरा बंदा डिप्यूट करें, दूसरे बंदे की ज़िम्मेदारी लगाएं। बेशक वो बंदा कौन हो सकता है, वो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी हो सकते हैं, वो कोई दूसरा भी हो सकता है, उसकी ज़िम्मेदारी लगाएं और ये हल्फ लें वज़ीर आला से। मैंने आपको कहा था कुछ भी हो जाए, वो अहमद अवैस साहब हैं, वो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उनकी मेरा ख्याल है अकल फिर से रिवर्स गियर लग गया है। खैर से माशाअल्लाह, वो एडवोकेट जनरल, जल्द ही उनको भी तब्दील कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से जनाब वो भी, चूँकि वो भी टाइगर हैं ना, आपको पता है, तो वो जनाब फिर से कह रहे हैं जनाब हम इसको चैलेंज करेंगे। भाई आप चैलेंज करें, ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं होना। अब जो सारे के सारे ये कह रहे हैं, बता तमाम के तमाम इदारे, आज वो 63A के हवाले से वो जो रेफरेंस की समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने क्या रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा जी मुल्क में मेच्योर्ड डेमोक्रेसी चाहिए, मुल्क में मेच्योर जमहूरियत चाहिए, संजीदा, ठीक है ना, मेच्योर वो जमहूरियत चाहिए जो पुख्ता जमहूरियत हो, जो मेच्योर हो। इसका मतलब तो ये हम अखज़ कर सकते हैं कि अभी तक इमेच्योर ही चल रही थी, वैसे चल भी इमेच्योर रही थी। असल में खान साहब कल के जलसे में लाहौर में भी, पहली बात तो ये है कि ये लाहौर का एक फ्लॉप शो था। वो जलसा जो कराची में हुआ जनाब, वो इतना बड़ा शहर है 2-2.5 करोड़ का, उसमें 50-60 हज़ार बंदे हो जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी आप जलसे की साइज़ के एतबार से कह सकते हैं अच्छा जलसा था। पेशावर में भी अच्छा जलसा था, लाहौर का फील्ड जलसा था, 15 से 20 हज़ार लोग थे। जिस तरीके से कुर्सियां रखी गई जो भी, वो सबको पता है। और अब तो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है जनाब के खान साहब ने अपने लोगों पर इजहार बरहमी भी किया है कि ये आपने क्या कर दिया। अच्छा, फिर खाली कुर्सियां दिखाईं और खाली कुर्सियां, खाली जगहें दिखाईं तो तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स ने गरीदा फ़ारूकी साहबा पर हरासानी के, जिनसी हरासानी के हमले करने शुरू कर दिए। उन्होंने बहुत ही गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की, वो मैं ये लैंग्वेज इस्तेमाल यहाँ पे कर ही नहीं सकता, दोहरा ही नहीं सकता। उन्होंने बैनर लगाए गरीदा फ़ारूकी के ख़िलाफ़ और गलीज़ किस्म के बैनर लगाए। आपके घरों में भी माँ बहन है, मैंने कहा था कि ये मईशत ठीक हो जाएगी, बाकी हुकूमत के ये कारोबार सल्तनत गवर्नेंस ठीक हो जाएगी, लेकिन इमरान नियाज़ी साहब ने जो इस नस्ल का सत्यानाश किया है, हो सकता है इसको अशरे लगें, 1-2 दिन नहीं, महीना, साल नहीं, ये अशरों में ठीक होगी, ये नस्लों तक ये गलाजत चलेगी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये वो चाहे इम्पोर्टेड यूथिया हो या चाहे इंडिजिनस यूथिया हो, जो भी बाहर के मुल्क में यूथिया रह रहा है यहाँ पर, ये असल में ना जो मेच्योर्ड डेमोक्रेसी है, जो मेच्योर जमहूरियत है, उसका तकाजा यही है। मैं बताता हूँ आपको जो दूसरी स्टोरी मैंने कहा कि नियाज़ी साहब ने ये धमकी किसको लगाई या क्या कहा है, लेकिन उससे पहले मैं वज़ीर मनसूबाबंदी जनाब एहसन इकबाल साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने एक ख़त लिखा असद उमर साहब को, चूँकि असद उमर साहब के पास यही मिनिस्ट्री और यही वजारत पहले थी, वजारत मनसूबाबंदी, ठीक है ना, और डेवलपमेंट। तो असद उमर साहब को एहसन इकबाल साहब ने ख़त लिखा है। एहसन इकबाल साहब के पास अब वो वजारत है जो पहले असद उमर साहब के पास होती थी। तो एहसन इकबाल साहब ने उस ख़त में लिखा कि आइए जनाब असद उमर साहब, हम आपको फेयरवेल पार्टी देते हैं।
देखिए ना, फेयरवेल पार्टी देते हैं, अलविदाई पार्टी देते हैं, आपको इज़्ज़त से एहतराम से रुखसत करते हैं। आप आइए, आपकी हुकूमत ने कौन कौन से मंसूबे लगाए, आप अपनी हुकूमत में लगाए गए मंसूबों पर भी, उनके कामों पर भी हमें एक ब्रीफिंग दीजिए। अगर कोई उनमें से ऐसे मंसूबे हुए कि जिनको आगे लेके जाना है तो हम उनको आगे लेके भी जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसका मुस्बत जवाब देंगे मेरी पेशरफ्त का, और मेरा स्टाफ आपके स्टाफ से राब्ते में है और वो राब्ता करेगा। अब चाहिए असद उमर, ये होती है वो बर्दाश्त, ये होता है हौसला, ये होती है खंदा पेशानी जो जमहूरियत में चाहिए। क्योंकि खान साहब ने तो ये दर्स दिया है ना कि जमहूरियत में, सियासत में, यानी जो एक हरीफ होता है, खान साहब ने कहा है वो जानी दुश्मन है। खान साहब ने तो एक इस तरह से कहा है कि ये लायक नफरीन हैं, ये लायक दुश्मनी हैं, इन पर तो हमले कर दो। इसी तरह से तो खान साहब के साबका वज़रा ने भी कहा कि मेरा तो दिल करता है। ये किसने कहा था? ग़ुलाम सरवर ख़ान ने भी कहा था, और जान अल्लाह को देनी है शहरयार अफरीदी ने भी कहा था, और लोगों ने, उनके वर्कर्स ने भी कहा था कि हमारा तो दिल करता है कि हम खुद कुछ जैकेट पहन के जाएं और पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर जाके फट जाएं। ये वो शिद्दत पसंदाना रवैया, दहशत गर्दाना, फंडामेंटलिस्ट किस्म का रवैया, ये एक इतना काबिल नफ़रत रवैया, काबिल मज़म्मत रवैया था। खान साहब ने इसी तरह का दर्स दिया अपने वज़रा को भी, अपने दोस्तों को भी, अपनी टाइगर्स को भी, अपने टाइगर्स को, अपने वो नई नस्ल की तरबियत भी इसी तरह से ख़राब की। और वो तरबियत इतनी गटर वाली तरबियत हो गई है कि वो बिल्कुल इंतशार पे तुले हैं। लेकिन इत्मीनान रखिए, अब आपको इंतशार नहीं करने दिया जाएगा। ये बिल्कुल तमाम के तमाम इदारे एक ही पेज पर हैं। कल के जलसे में खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ने फरमाया, और भी बहुत सारी बातें की, लेकिन ये कहा कि जिस किसी से भी गलती हो गई है वो अपनी गलती को सुधारे, जल्दी इलेक्शन कराए। ठीक है ना जनाब, किसी से कोई गलती नहीं हुई। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि आपके ख़िलाफ़ एक आइनी और कानूनी ऑप्शन के तौर पर तहरीक अदम एतमाद आई थी, उसको आपने आइन की धज्जियाँ उड़ाई हैं। उसमें आपने, आपके कासिम सूरी ने, उस बेशरम इंसान ने जिस तरीके से आइन शिकनी की थी, उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया था। आपकी छतरोल हुई थी, आपको शर्मिंदगी और खिफ़त का सामना उठाना पड़ा और करना पड़ा, और उसके अभी तक भी वो खिफ़त और शर्मिंदगी आपके लिए, आपके दामनगीर है और आपको नहीं छोड़ रही। कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो कभी लाहौर हाई कोर्ट से वो उस्मान बुज़दार को बहाल करवाने गए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी छतरोल कर दी। वहाँ जज साहब ने कहा कि जी आपको तकलीफ़ क्या है जब उस्मान बुज़दार को नहीं तकलीफ़, वो उल्टा जुर्माने के साथ रिजेक्ट कर दी एप्लीकेशन। तो ये हालत है, आपको हर जगह आप खिफ़त और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ना है। आप ये क्या कह रहे हैं कि किन से गलती हुई? अच्छा, बड़ी अजीब व गरीब और बड़ी दिलचस्प बात भी है, और वो ये है कि खान साहब कहते हैं कि जनाब बात ये है, खान साहब, मैं आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग भी बताने लगा हूँ और इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, जल्द ही वीडियो आएगी इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाएं। खान साहब कह रहे हैं जनाब कि भाई जो है ना, देखें जी, मैंने तो इस अदलिया के लिए जेल काटी को 4 दिन चले तो गए थे। वही अयाज सादिक साहब ने कहा था कि खान साहब ने ख़ुद बताया हमें कि अगर के 9 दिन के लिए मैं जेल रहा था मुशर्रफ के ज़माने में, और अगर मैं 10वें दिन रहता तो मैं तो ख़ुदकुशी कर लेता हूँ। बात भी बिल्कुल ठीक है, खान साहब को जेल के काबिल हैं। तो इस हवाले से अब उसके बाद जनाब खान साहब कहते हैं कि जी मैंने तो आपके लिए जेलें काटी, अदलिया को मुखातब करके रोज़ कहते हैं आपने 12 बजे रात की अदालतें लगा ली। खान साहब थोड़ा सा बड़े हो जाइए सर। बात यह है कि अगर किसी ने जेल काटी भी है कोई इदारे के लिए निकले भी हैं, एक तो पहली बात यह आप अकेले नहीं निकले थे, तमाम की तमाम सियासी जमातें निकली थी, नून लीग निकली थी, पीपल्स पार्टी निकली थी। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने
उस वक़्त के माजूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के घर के आगे तकरीर की थी और कहा था कि ये मेरे चीफ जस्टिस हैं, इन्हीं के घर पर दोबारा पाकिस्तान का परचम लहराएंगे इंशाअल्लाह। ये सब ने की थी, ऐसी बात नहीं है। वकला ने जेलें काटी, वकला को डंडे लगे, वकला के दांत टूट गए थे, वकला शहीद हो गए थे इस सारी की सारी कैंपेन में और इस बहाली में और जुडिशरी की बहाली में। सिर्फ आपने नहीं वो किया था, और आप अगर चंद रोज़ के लिए जेल चले भी गए थे तो कौन सा आपने सर एहसान किया था। बहुत सारे लोग जेल भी गए थे उस वक़्त मुझे याद है हम ला कर रहे थे, 2007 की बात है, और हम रोज़ जो है ना सुप्रीम कोर्ट में वो हेयरिंग सुनने के लिए जाते थे। एतजाज़ एहसन साहब, पता नहीं अब एतजाज़ एहसन साहब को वो क्या हो गई है, उनकी जमहूरियत पसंदी और आइन पसंदी किधर चली गई है। बहुत ही भले इंसान थे और बहुत ही, मैं तो कहता हूँ, अच्छा खैर बहुत लायक आदमी हैं। तो अब उसके बाद जनाब वो बात ये है कि जी खान साहब कहते हैं कि अगर आपने जेल काटी भी है और अगर आपने उस बहाली में हिस्सा लिया भी है तो आप उसका क्या चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि अब अदलिया हर फैसला आपकी फेवर में दे, आप जो भी पुठी उल्टी मारें उसको वो जायज़ करार दे, आप आइन शिकनी करके बैठें, आप पूरे प्रोसेस को रोक के बैठें, एक जमूद की कैफियत में एक पूरा मुल्क चला जाए, आप पूरे मुल्क को जाम कर दें, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट चुप रहे और आपको कहें कि आप चुप करके आप जो ठीक कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। जो जिस तरीके से भी आप पार्लियामेंट को जाम कर दें, आप तहरीक अदम एतमाद को जाम कर दें, आप आइन शिकनी कर दें, सब कुछ वो, इसका मतलब ये। अब कल कहा कि जी गलती हो गई है, अच्छा इससे पहले तारीफ भी कर दी फौज की। भाई वो बात ये है ना कि आपने जिनको जानवर कहा वो भी तो उनको याद है। अब वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा खान साहब जब तारीफ़ करते हैं ना तो खान साहब के मैं देख रहा था जो कोई चेले मेले हैं, वो जो FFL यूट्यूबर वो भी, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है इंशाअल्लाह जल्द ही उससे पर्दा भी उठाएंगे। ये जो बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं ना नीले पीले, ये भी जनाब वो भी नीले पीले गीले जो भी हैं, तो जो ये उछल रहे हैं, अब सुना है कि इनका भी कोई फरा गोगी के साथ बड़ा ताल्लुक़ था, मुबैना तौर पर अरबों का ताल्लुक़ था, और वो बात भी अब खुलने लगी है। थोड़ा हौसला रखिए, ये ऐसे नहीं उछल रहे, ये अपने पैसे बचाने के लिए इनको अपने पैसे डूबते हुए नज़र आ रहे हैं मुबैना तौर पे। अब ज़रा पता चलेगा, सबका पता चलना है एक में आराम आराम से कि कौन कितने खा गया, किस तरह से हाथ। मैं अपनी बात पर कायम हूँ, मैंने कहा मेरे अल्फाज को लिख रखिए, नोट कर लीजिए, इसको रिकॉर्ड पर रखिए, मेरी ये वीडियो संभाल के रखिए। जैसे जैसे ये करप्शन की बात सामने आएगी, स्कैंडल सामने आएंगे, आप यकीन जानिए आपको पाकिस्तान किया एशिया की करप्शन भी भूल जाएगी। अब खान साहब कहते हैं कि जिस किसी से भी गलती हो गई है, भाई किससे गलती होगी, किसी से नहीं हुई। वो किसको कह रहे हैं, या तो हिम्मत करें खुल के कह दें जिस किसी से भी गलती हो गई है बस वो गलती को सुधारे, जल्दी इंतखाबात करवाए। खान साहब इंतखाबात हो जाएंगे, वही जैसे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा है कि खान साहब हौसला रखें, रिलैक्स, कुछ इंतखाबात ज़रूर होंगे, कुछ सफाई होगी, कुछ धुलाई होगी, कुछ झुकाई होगी, ठीक है ना, फिर इंतखाबात भी हो जाएंगे। इतनी जल्दी काहे की है, ज़रा इत्मीनान रखें, अभी तो बजट पेश होगा, अभी उसके बाद ज़रा हौसला रखें, आपको लग समझ जाएगी। आप जल्द से आप जो कुछ करना चाहते थे ना जी, तहरीक बनाऊंगा, आज उस साजिश का भी कबाड़ा निकल जाएगा। ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग, आप शायद हो सकता है जब ये वीडियो देख रहे हो तो तब तक उसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, उस पर हम इंशाअल्लाह एक दबंग किस्म की भी वो करेंगे सूरत हाल। और वही मुझे कल बिलावल साहब के साथ जो नवाज शरीफ साहब की मीटिंग हुई, और नवाज शरीफ साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा ये कहता है कि जी मेरे खिलाफ कोई साजिश हुई, ये बैरूनी साजिश। भाई मुझे बताएं, आपने कोई एटमी धमाका किया था जो आपके खिलाफ बैरूनी साजिश हो गई है? बिल्कुल बात ठीक है, आपने तो पाकिस्तान को उस एज पर पहुंचा दिया है, आपने तो पाकिस्तान को उस नाहज पे पहुंचा दिया है कि आज इंडिया में बैठकर मेजर गोरेवारिया कह रहा है, वो कह रहा है कि हम तो वो कर ही नहीं सकते थे, हम तो अरबों डॉलर भी लगा देते तो वो नहीं कर सकते थे जो इमरान खान ने किया है। पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ इन्होंने नारे लगवा दिए हैं।
और वो कहते हैं कि ये तो हम जितना भी चाहते तो हम ना कर सकते। ये एक हरीफ मुल्क का, एक दुश्मन मुल्क का उनका एक मेजर कह रहा है, और वो कह रहा है कि ये खान साहब ने जिस तरीके से आवाम को, जिस तरह से अब बहुत सारों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, पूरे के पूरे इदारे में फिर कह रहा हूँ यकजा हैं, एक ही पेज पर हैं, आवाम पूरे के पूरे जो कौम है मिन हैसुल कौम, पूरे का पूरा मुल्क अपनी पाक अफवाज के पीछे है। मैं कहता हूँ तनकीद हम हमेशा तनकीद करते हैं। मैं सबसे बड़ा नाक़िद रहा इदारों का भी, जब उनसे किसी किस्म की भी उन्होंने गलतियाँ की तो इस हवाले से मैं सबसे बड़ी तनकीद की। लेकिन उसके बाद अगर कोई इदारा, चाहे वो पाक फ़ौज हो, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, या कोई जुडिशरी हो, अपना स्टेट का पिलर हो, या जो भी कोई और इदारा हो, अगर वो अच्छा काम करता है, और मैं इस डर से उनकी तारीफ़ नहीं करता कि यार लोग ये समझेंगे कि ये तो खुशामद कर रहा है, मुझे इस किस्म का कोई डर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो व्यूअर्स हैं, मुझे जो जानने वाले हैं, वो इस चीज़ के बारे में मुझे और तो और मुझे हरीफों ने भी कहा है, जो मेरे मुखालिफीन है ना, उन्होंने भी कहा है कि यार इस बंदे को हम मान गए हैं कि 2 दफ़ा इसको घर से अगवा किया गया, इसके बच्चों पर नफ्सियाती अंदाज में प्रेशर डाला गया, लेकिन ये बंदा नहीं टूटा। ये उसी तरीके से दबंग अंदाज में तनकीद करता रहा और हक की आवाज़ बुलंद करता रहा। मैं मान जाता कोई माई का लाल कौन होता कि जिस तरीके से 10-12 लोग इस तरह से घर आके घुसते, मुझे घसीट के लेके जाते और मेरी बूढ़ी माँ को धक्के मारते, उसके बाद अगर उसको चुप न लग जाती, उसके बाद मेरी आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हक की आवाज़ ज़्यादा बुलंद हो गई, आपकी दुआओं की वजह से, आपके प्यार की वजह से। अब अगर आज कोई इदारा या इदारे उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा है और वो जमहूरियत के साथ, आइन के साथ, और अगर वो सिविलियन सुप्रीमेसी के साथ, अगर वो सिस्टम को बचाने के साथ, मईशत को मजबूत करने के साथ, जमहूरी हुकूमत को मजबूत करने के साथ खड़े हैं, तो फिर मुझे उन अपने दर्द को लेके नहीं बैठना चाहिए। मैं तनकीद किया करता था, नो डाउट आइंदा भी अगर कोई ऐसी बात होगी तो तनकीद करूंगा, लेकिन सिर्फ इस बात पे कि जनाब आज कोई समझेगा कि जफर नकवी को खुशामद कर रहा है, मुझे नहीं डर। मैं बबांगे दौल तारीफ करूंगा जो तारीफ के लायक जो काम है। मैं नाम लेके कहता हूं कि जिस तरीके से जनरल बाजवा साहब ने, आर्मी चीफ पाकिस्तान के सिपर सलार ने, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सिपर सलार जनरल बाजवा साहब ने जिस तरीके से डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को, आइन को, दस्तूर को, सिविलियन सुप्रीमेसी को, जमहूरी अक़दार को अब की बार बचाने की पूरी कोशिश की है और उसमें वो कामयाब हुए हैं, सलाम है उनको, खिराज तहसीन है उनको। और इसी तरीके से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तमाम की तमाम अदालतें, तमाम की तमाम हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब ने जिस तरह का ज़बरदस्त आइनी, कानूनी और मुस्बत रोल अदा किया है, हौसला अफजार रोल अदा किया है, जिस तरीके से इस कौम का हौसला बंधाया है, ढारिस बंधाई है, जिस तरीके से इस कौम को बताया है कि घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, हम आइन के साथ हैं, हम कानून के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं। सलाम है चीफ जस्टिस साहब को। बस इसी तरह की, अगर मैं नहीं कहता कि कोई नून लीग की अनड्यू सपोर्ट करे, मैं नहीं कहता कि कोई पीपल्स पार्टी की नैपियां बदले, मैं नहीं कहता कि कोई मौलाना साहब की तरफदारी करे, मैं किसी का नहीं कहता। इसी तरह से मैं नहीं कहता कि कोई खान साहब को कंधा प्रोवाइड करे। आइन पर जब बने तो इदारों को सामने आना चाहिए, भले उस वक्त किसकी भी हुकूमत हो। जब आइन पर, कानून पर इतनी अंधेर नगरी नहीं आ गई, आप अंदाज़ा कीजिए कि आज जिस तरीके से पूरे के पूरे वकला, पूरे के पूरा वकला की बॉडी जिस तरीके से वो एक यकजान हो के, जिस तरीके से सारे लोग कह रहे थे कि भाई ये आइन का मजाक ना उड़ाओ, जिस तरीके से आपको पता है कि हमारे हरीफ मुल्कों में भी मजाक उड़ रहा था हमारा कि ये क्या एटमी मुल्क है। लोग यहाँ तक कहने शुरू हो गए थे कि एटमी असासे यहाँ पे महफूज नहीं है। तो क्या हुआ, इस सारी चीज़ों को इस नाहज तक ले आने का एक ही बंदा जिम्मेदार है और वो है इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब। नियाज़ी साहब
अब बहुत कुछ पुलों के नीचे से पानी, मैं तो कहता हूँ पुलों के ऊपर से गुजर चुका। इंतज़ार कीजिए, कैंपेन अपनी जारी रखिए इत्मीनान से। आपके ख़िलाफ़ इंतकाम नहीं होगा लेकिन एहतसाब ज़रूर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।